अब जो हमें देखना है वो देखना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, और यहां पे अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, जितनी भी अपने पास ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है वो सारी की सारी, ठीक है नहीं है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, ठीक है नहीं है। तो पहले बात कर लेते हैं डिफरेंट ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, डिफरेंट ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस कि ऑक्सीडेशन को आप कैसे पहचानोगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है नहीं है। तो ऑक्सीडेशन को पहचानने के कई तरीके हैं, ठीक है। तो पहला तरीका है नंबर 1 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या है भाई? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन का एडिशन कर दो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है नहीं है। तो ऑक्सीडेशन अपन एडिशन कैसे करेंगे? जैसे आपका अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल है, और इसमें एक ऑक्सीजन अपन ऐड कर देते हैं, देखो कर दिया ऐड, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आपकी एल्कीन है, एल्कीन है, उसमें आप OH ग्रुप लगा रहे हो, 2 डाइऑल बना रहे हो, क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है नहीं है। और देखो आप लिखते हुए चलना है ना, और देखो आप चाहो तो यहां पे अल्कोहल भी बना सकते हैं डाइऑल की बजाय, क्या बना सकते हो? अल्कोहल भी बना सकते हो। ये भी क्या है? आपका ऑक्सीडेशन है, ठीक है नहीं है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा आपका? अब ये जो सल्फर है, आप ये बनाया सल्फोक्साइड, ऑक्साइड बन गया इसका, ये बन गया सल्फोन, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया? पहली टर्म में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या हो गया भाई? ऑक्सीडेशन। अब दूसरी चीज अपन देखते हैं नंबर 2। दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या भाई? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीजन होगा। तो हाइड्रोजन को कैसे हटाएंगे? देखो अभी अल्कोहल का एग्जांपल बताया था मैंने, तो मान लो कि ये अल्कोहल है, इससे आप ये हटाओ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटाओगे तो कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे। तो अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड का बनना 2 हाइड्रोजनों के हटने से होता है, ठीक है नहीं है। तो वो कहलाएगा आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये भी आपका क्या है? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। समझ में आई कोई दिक्कत? तीसरी जो अपन देखेंगे, तीसरी अपन जो जानते हैं वो है इंक्रीजेज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीजेज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होना भी आपका क्या कहलाएगा? जैसे आपका M1 है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, काई में कन्वर्ट होएगा M1+2 में, ठीक है। और M1+2 से मान लो कि M1+5 में चला गया, ये किसमें चला गया? M1+5 में, और ये M1+7 तक जा सकता है, पता है कहां तक जा सकता है? 7 तक। ये ऑक्सीडेशन है। और आपने देखा होगा जो अपने ऑर्गेनोमेट्रिक्स देखा था, तो ऑर्गेनोमेट्रिक्स में अपन पैलेडियम का ले रहे थे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 लिगेंड, याद करो, ले रहे थे। और जैसे ही हम इसमें RX का इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, RX का, ठीक है भाई, तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। वैसे ये पैलेडियम जो है आपका एक तरफ X जुड़ रहा था, एक तरफ R जुड़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गई? ये सेकंड। तो इसको बोल रहे थे अपन ऑक्सीडेटिव एडिशन। क्या बोल रहे थे? ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन। कुछ समझ में आया? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे इंक्रीज होगी? बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
क्या होगा? बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स हटा दो आप। क्या हटा दो? इलेक्ट्रॉन्स हटा दो। जैसे मान लो, वो तो नहीं बताऊंगा मैं, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाले, कितने निकाले? तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? जिंक +2 में। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। लेकिन हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन देखना है। देखो इधर फिनॉक्साइड आयन है। क्या है? फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन से एक आप क्या निकाल लो? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो। ये बन जाएगा फिनॉक्साइड रेडिकल। क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड रेडिकल। PHO रेडिकल बन गया। क्या बन जाएगा? तो ये जो प्रोसेस हुई है, ये कौन सी कहलाएगी? आपकी ऑक्सीडेशन कहलाएगी। और अगर मान लो इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकाले तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। निकालो, देखो एक इलेक्ट्रॉन और, एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो एक्चुअल में ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको समझ में आई डिफरेंट ऑक्सीडेटिव प्रोसेस क्या होती है। ठीक है नहीं है? अब हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं अपन। हमें पढ़ना है ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन डेशंस। ठीक है नहीं है? ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है भाई? जैसे आपका एल्कीन का ऑक्सीडेशन, एल्काइन का ऑक्सीडेशन, ठीक है, एल्केन का ऑक्सीडेशन, एल्किल हैलाइड का कोई ऑक्सीडेशन हो रहा हो, एल्किल हैलाइड का कोई ऑक्सीडेशन वगैरह हो रहा हो, यानी जितने भी अपने कंपाउंड हैं उनके एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन, एरोमेटिक कंपाउंड्स का कोई ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ठीक है नहीं है? आपका कोई अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, कोई डायोल का ऑक्सीडेशन हो रहा हो। डायोल का ऑक्सीडेशन कैसे होता है? कोई एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, यानी कार्बोनिल कंपाउंडों का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, कोई एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, एसिड और एसिड डेरिवेटिव के, एसिड और एसिड डेरिवेटिव के ऑक्सीडेशन हो रहे हो, कोई नाइट्रो कंपाउंड्स का हो रहा हो, नाइट्रो कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन हो रहा हो। जैसे नाइट्रो कंपाउंड्स यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो गए आपके, NO2 ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, एमीन का हो रहा हो, हाइड्रोजन का हो रहा हो, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड का हो रहा हो। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कर लेना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा हो। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स का देख लेना, क्या कर लेना? सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन हो रहा हो। और इन ऑक्सीडेशंस में हम बहुत सारे के रिएजेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बहुत सारे के ऑक्सीडेटिव रिएजेंट पढ़ेंगे। और 3 रिएजेंट अपन एक्सक्लूसिवली पढ़ेंगे। एक तो थैलियम थर्ड नाइट्रेट है, एक रुथेनियम टेट्राऑक्साइड है, और एक डाइएसिटेट आयोडीन कंपाउंड है आपका। ठीक है? ये 3 तो एक्सक्लूसिव ही पढ़ेंगे, बाकी का ये सारा का सारा अपन को प्रोसेस करना है। तो 1 बाय 1 अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत? उतारो इसको। तो नंबर 1 अपन लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है? उतारते हुए चलो आराम से। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन तो बहुत सार की मेथड्स है जिसमें हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है नहीं? पहला, हम चाहें तो एल्कीन का इपोक्साइड बना दें। क्या बना दें? तो इपोक्साइड का बनना भी आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन का एडिशन कहला रहा है ना। तो इसको बोलते हैं इपोक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? इपोक्सीडेशन। पहली प्रोसेस तो इपोक्सीडेशन हुई। ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत? सेकंड आपकी जो है, सेकंड जो है, आप अल्कोहल बना सकते हो उसका। क्या बना सकते हो? अल्कोहल बना सकते हो। किसका? एल्कीन का। ठीक है नहीं है? इसको आप क्या बोलते हो? हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। H और OH का एडिशन,
एल्कोहल बना दोगे, ठीक है। आप चाहो तो इसका डाइओल बना सकते हो, डाइओल बना सकते हो। क्या बना सकते हो? डाइओल। तो एल्कीन का डाइओल बनाने की प्रोसेस कहलाती है पर हाइड्रोक्सिलेशन, यानी कि 2 OH ग्रुप जुड़ेंगे। कितने ग्रुप जुड़ेंगे? 2 OH ग्रुप, ये डाइओल बन गया। आप चाहो तो एल्कीन का कार्बोनिल बना सकते हो, कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हो एल्कीन का, कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन ये ध्यान रखना कि कार्बोनिल कंपाउंड अगर बनाओगे ना इसका, एल्कीन का, तो वो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कहलाएगा। तो 2 तरीके से इसका बनता है, एक तो विदाउट क्लीवेज, विदाउट क्लीवेज, और एक होता है विद क्लीवेज, विद क्लीवेज ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इसमें विदाउट क्लीवेज है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का अपन को क्लीवेज नहीं करना। तो इसके लिए तुमने फेमस रिएक्शन सुनी होगी, वॉकर प्रोसेस। कौन सी? वॉकर प्रोसेस। वॉकर प्रोसेस में हम पैलेडियम क्लोराइड लेते हैं, क्या लेते हैं? पैलेडियम क्लोराइड, और वो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जनरेट कर देता है। और क्लीवेज में आपने सुना होगा ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस अपन करेंगे, ठीक है नहीं है? तो ये बेसिकली कन्वर्जन है जो एल्कीन को कहां पहुंचाता है? डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस में पहुंचाता है कि आपको इपोक्साइड बनाना है ऑक्सीडेशन से, आपको एल्कोहल बनाना है, आपको डाइओल बनाना है, आपको कार्बोनिल बनाना है। कार्बोनिल में भी आप कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? तोड़ोगे, नहीं तोड़ोगे तो आपको वॉकर प्रोसेस, अगर तोड़ना है तो ओजोनोलाइसिस। तो इस प्रोसेस को जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है नहीं है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेटिव हाँ। क्लीवेज। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्लीवेज, क्लीवेज क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज एक ओजोनोलाइसिस नहीं है जो करता है, डाइओल के बाद में डाइओल को बीच में से तोड़ते हैं ना, वो भी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ही कहलाएगा। तो यहां पे हमें बेसिकली एल्कीन की ऑक्सीडेशन में ये सारी चीजें अपन को पढ़नी है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? राइट डाउन करो इसको। ये नंबर 1 है, नंबर 1 वो है एल्कीन टू इपोक्साइड, इपोक्साइड, ठीक है, इपोक्साइड। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? इपोक्सीडेशन, इपोक्सीडेशन बोलेंगे, बोल दिया। तो इपोक्सीडेशन के लिए आपको बता दूं, कोई एक रिएजेंट नहीं है, अपने पास बहुत सारे के रिएजेंट है जो इपोक्सीडेशन करते हैं। यानी कि ये आपकी एल्कीन और ये आपका क्या बन जाएगा इधर, ये इपोक्साइड बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम इपोक्सीडेशन बोलते हैं। और इपोक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है अपने पास इसकी, ठीक है नहीं है? तो अपन पहले इपोक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहां क्या पढ़ाऊंगा और मैंने क्या पढ़ा दिया आपको। पहले भी तो समझा चुका हूं ना, जैसे एमसीपी भी कर दिया है मैंने, करवा दिया पूरा का पूरा, पर एसिड पूरा का पूरा करवा दिया। तो पर एसिड को यहां डिस्कस नहीं करूंगा मैं, अलग से वीडियो है उसका। शार्पलेस एसिमेट्रिक सिंथेसिस है जो पिछली बार आपने पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन वो आपको वीडियो सेपरेट मिलेगा शार्पलेस का भी, ठीक है नहीं है? तो यहाँ पे अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी बता दूंगा, ठीक है भाई? उतारते हुए चलना। तो सबसे पहले इपोक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं। इपोक्सीडाइजिंग एजेंट, डाइजिंग एजेंट, इपोक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं अपने पास? ठीक है,
ठीक है भाई, करूं स्टार्ट। तो इपोक्सिडाइजिंग एजेंट में सबसे पहले अपने पास है नंबर 1 पर एसिड्स। कौन से हैं? पर एसिड्स। और पर एसिड खूब है अपने पास, 3 O ग्रुप होते हैं इनके पास, 3 ऑक्सीजन होते हैं, ये पर एसिड कहलाते हैं। ठीक है नहीं है? तो पर एसिड भी अपने पास खूब है। देखो कौन कौन से पर एसिड है। पहला है फेमस MCPBA। ठीक है नहीं है? स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, इसकी बताने की जरूरत नहीं है। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ठीक है नहीं है? यहां पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, इधर आपका 3 OH हो गया। ये MCPB है। दूसरा है PBA पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसे Cl को हटा दो, पर बेंजोइक एसिड बन जाएगा। इस Cl को हटा दोगे क्या बन जाएगा? पर बेंजोइक एसिड। ये लो साहब, Cl को आपने हटा दिया। ठीक है, हाँ जी। फिर है आपका पर एसिटिक एसिड, पा। ठीक है नहीं है? ये पर एसिडिक एसिड है। फिर है आपका, हाँ जी, ट्राई क्लोरो पर एसिटिक एसिड। क्या है? टकपा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टकपा। एक और होता है ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड, CF3COOH। ये 5 पर एसिड है जो ज्यादातर अपन यूज में लेते हैं। कितने हैं? 5 पर एसिड हैं जो ज्यादातर अपन यूज में लेते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो पहला पर एसिड का समझ में आया, पर एसिड। दूसरा जो होता है, आप समझने की कोशिश करना, इसको तो नॉर्मल एल्कीन चाहिए आपको इपोक्सिडेशन के लिए। अब मैं इसको स्लाइड कर रहा हूं, ऊपर लिख लिया क्या आपने? सेकंड देखोगे आप, सेकंड जो होता है वो होता है पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम ये भी इपोक्साइड बनाता है, लेकिन ये किसके लिए स्पेसिफाई है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के लिए। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के लिए होता है। जैसे इस टाइप का कोई स्पीसीज है ना, इस टाइप की स्पीसीज, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो गया, तो ये इपोक्सिडेशन करता है। क्या करता है? इपोक्सिडेशन करता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? थर्ड बताऊं? थर्ड आप लेने को ये लोगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको ये नहीं देके कुछ अजीबोगरीब ये चीजें दे देता है बेसिक ही काम यही करेगा, सेम काम करता है। ठीक है नहीं है? और कई बार क्या होता है, टर्सरी ब्यूटोक्साइड दे देता है, ये वाला देखो, ये वाला भी दे सकता है कई बार OH के साथ, OH माइनस के साथ। बहुत सारे रिएजेंट है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पे काम करेंगे ये तीनों की तीनों। ठीक है नहीं है? फिफ्थ आपने नाम सुना होगा शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सिडेशन। शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सिडेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? सिक्स्थ जो है आपका वो है DMDO। कौन है? सिक्स्थ है DMDO।
DO, ये भी इपोक्सिडेशन करता है। और शार्पलेस एसिमेट्रिक जो इपोक्सिडेशन होता है वो एलाइलिक अल्कोहल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? अल्कोहल्स के लिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर एलाइलिक अल्कोहल का इपोक्सिडेशन करवाना है तो सबसे बेस्ट कौन है? शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सिडेशन। फिर है DMDO, ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या? और फिर एक कंपाउंड और आता है NN डाइएल्किल पिपरिडिन 4ON। क्या है भाई? NN डाइएल्किल पिपरिडिन 4N। कैसे? देखो ये 4ON 7th नंबर पे, ये आपका पिपरिडिन रिंग है और ये ON है 4 नंबर पे, और यहां पे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होंगे और ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत कोई समस्या? और इसके साथ होएगा कि हाँ जी SO4OH, ऐसे ही लिखते हैं इसको, ये भी इपोक्सिडेशन ही करता है। तो देख लो आप कितने साल के इपोक्सिडाइजिंग एजेंट हो गए, अपने आप में बहुत साल के इपोक्सिडाइजिंग एजेंट हो गए, खूब हो गए। ठीक है भाई, इन सबको राइट डाउन कर लो, 1 बाय 1 समझा देता हूं। यहां पे मैं हल्का फुल्का समझाऊंगा, जो वीडियो में है पहले ऑलरेडी उनको हल्का फुल्का समझाऊंगा, बाकी के आपको फुल मिलेंगे। चले भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या? तो सबसे पहले क्या डालोगे? इपोक्सिडेशन बाई पर एसिड, इपोक्सिडेशन बाई पर एसिड। ठीक है भाई, तो इसमें कभी भी जब एल्कीन का इपोक्सिडेशन होगा पर एसिड के साथ, तो यहां पे कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो होती है। कौन सी? कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो होती है, यानी कि बॉन्ड टूटने और जुड़ने की प्रक्रिया एक साथ होगी। और दूसरी चीज, ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। क्या होती है? स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, यानी कि सिस वाला सिस प्रोडक्ट देगा और ट्रांस वाला ट्रांस प्रोडक्ट देगा। ठीक है नहीं है? दूसरी चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अपन बोलते हैं पोलर इंटरेक्शन मिलेंगे यहां पे। क्या मिलेंगे? पोलर इंटरेक्शन। पोलर इंटरेक्शन का मतलब समझाऊंगा आपको कि पोलर इंटरेक्शंस क्या होते हैं। पोलर इंटरेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री के हैं ये सारे के सारे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? और एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से? इंक्रीजेज रिएक्टिविटी ऑफ पर एसिड। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप होंगे अगर वो बढ़ेंगे आपके, तो पर एसिड की रिएक्टिविटी बढ़ेगी, जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेज रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। ठीक है नहीं है? तीसरी चीज, पर एसिड इपोक्सिडेशन। पर एसिड इपोक्सिडेशन फेल्स विद, फेल हो जाता है, फेल्स विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अब आप कहोगे सर करेगा क्या? इपोक्सिडेशन नहीं करेगा, बेयर विलीगर करेगा। क्या करेगा? वेयर विलीगर करेगा। वेयर विलीगर ऑक्सीडेशन शो करेगा ये, लेकिन क्या नहीं करेगा? ये इपोक्सिडेशन शो नहीं करेगा। कोई दिक्कत? तो इसके लिए क्या करेंगे अपन? अल्फा बीटा के लिए फिर H2O2OH माइनस लेके आएंगे इपोक्सिडेशन के लिए। क्या लेके आएंगे? H2O2OH माइनस। तो ये कुछ फीचर्स थे किसके? इपोक्सिडेशन के। अब हम ये देखते हैं कि इपोक्सिडेशन होगा कैसे, मैकेनिज्म। हाँ भाई, क्या देखेंगे? मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म देखोगे आप तो पहले जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। हालांकि पता है जनरल रिएक्शन का पता बिल्कुल इजी है। यहां पे ये पर एसिड आएगा RCOOH,
ठीक है, और कोई रिएजेंट्स अपन को चाहिए नहीं, और ये बन गया आपका इपोक्साइड, बन गया। ठीक है, इस रिएक्शन को पेरिलेजव रिएक्शन कहा जाता है, पेरिलेजव रिएक्शन, जेड आएगा, पेरिलेजव रिएक्शन। नाम तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अपन को पता होना चाहिए पेरिलेजव रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, नहीं अब होगा क्या, ये पर एसिड का ऑक्सीजन है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत, और यहां पे आपका दूसरा ऑक्सीजन है, और यहां पे कार्बन है, और यहां पे डबल बॉन्ड ओ है, और यहां पे आपका आर ग्रुप है, और ये एच। ठीक है भाई, इस प्रकार से रहता है, और ये एल्कीन है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब क्या होगा इसमें, आपको दिख रहे हैं सीधे सीधे, इसके पास दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, होंगे होंगे वो तो। ठीक है, तो ये एक लोन पेयर से यहां अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ठीक है नहीं है, और ये वाला बॉन्ड इधर से जुड़ेगा, क्या करेगा, इधर से जुड़ेगा। चाहे आप इसको दिखाओ, ऐसे नहीं दिखाओ तो ऐसे दिखा दो, देखो मैं दिखाता हूं दूसरे तरीके से। एक काम करते हैं अपन, पोलरिटी के हिसाब से मूव करते हैं यहां से। ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रॉन यहां गए, ये वाले यहां पे आए, ये वाले यहां पे आए, ये वाले यहां पे, पोलरिटी के हिसाब से चल रही है अपन। ठीक है नहीं है, एक बीच में क्या बनेगी भाई, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, क्योंकि कंसर्टेड मैकेनिज्म में तो ट्रांजिशन स्टेट बनना जायज है। देखो ढंग से समझना, जो लिखा हुआ है उसको वहीं लिखूंगा मैं, और यहां पे आर इधर लिख देता हूं, लिख दिया। जो बॉन्ड एक्चुअल में हैं, अपनी जगह से नहीं ले हैं, उनको तो ब्लैक से लिखाया मैंने, और जो बॉन्ड टूटेंगे उनको मैं किससे लिखूंगा, ब्लू से। ये देखो ये टूट रहे हैं बॉन्ड, ये टूट रहे हैं, ये टूट रहा है, ये टूट रहा है, और ये टूट रहा है, टूट रहा है, और जो बन रहे हैं उनको रेड से लिखूंगा। ये बन रहा है, ये भी बन रहा है बॉन्ड, ये भी बन रहा है, और ये भी बन रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है, इस ट्रांजिशन स्टेट को अपन बोलते हैं बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट। कैसे बोलते हैं, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट क्यों बोलते हैं अपन, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है ये बीच का पोर्शन हो गया, ये बटरफ्लाई की दो, ठीक है नहीं है, क्या बोलेंगे इसको, बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में होगा आपका इपोक्साइड जो है बन जाएगा, बन गया, और आपका इधर एसिड क्या हो जाएगा, आपका फ्री हो जाएगा। ये देखो ओ एच इधर आ गया, और ये डबल बॉन्ड ओ और आर, एसिड फ्री हो गया, यानी पर एसिड से एसिड बन गया। तो आपने देखा पर एसिड का रिडक्शन हो गया, और एल्कीन का क्या हो गया। ये क्या है, मैकेनिज्म। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है भाई। अब देखो इधर आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। देखोगे आप गौर से कि जैसे ये एल्कीन है अपने पास, ये एल्कीन है, और यहां पे आपने एरो के ऊपर दे रखा है MCPBA। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो MCPBA दिया हुआ है, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये इपोक्साइड बनेगी, ये वाला। अब आपने देखा कि ये ट्रांस है, तो ये भी ट्रांस ही, ट्रांस ट्रांस बनाएगा आपका, और अगर सिस होगा तो सिस बनाएगा। पहला एग्जांपल समझ में आया। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर रिएक्टिविटी की बात करें अपन, रिएक्टिविटी की बात करें, चेक करो एक बार, ये दिख रहा है आपको, और मैं अगर MCPBA का 1 इक्विवेलेंट लूं, 1 इक्विवेलेंट ऑफ MCPBA, CPBA 1 इक्विवेलेंट लूं, तो आपका नंबर 1 एल्कीन पर इपोक्सिडेशन होगा या 2 पर होगा,
कौन सी पे होगा? 1 नंबर पे होगा या 2 नंबर पे होगा बताओ? जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्कीन है उसके ऊपर इपॉक्सीडेशन पहले होगा। तो कौन सी रिलीजिंग एल्कीन है, ये या ये? या जो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, आप ये बोल सकते हो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको ज्यादा दिख रही है वहां पे इसका अटैक करो। ठीक है, तो आपको सेकंड नंबर दिख रही है आराम से। सेकंड नंबर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इन कंपेयर ऑफ फर्स्ट, 1 इक्विवेलेंट पर ये होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है, कोई दिक्कत? और एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगर मान लो कि आपका एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है, तो OCH3 यहां पे जुड़ा हुआ है और वही कंसेप्ट ले रहा हूं 1 इक्विवेलेंट ऑफ MCP है। तो कहां जोड़ोगे? फर्स्ट नंबर पे जोड़ोगे या सेकंड नंबर पे जोड़ोगे? फर्स्ट पे जुड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे जुड़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक है नहीं है? तो ये वाली इपॉक्साइड रिंग बन जाएगी, ये बन गई इपॉक्साइड रिंग। ठीक है नहीं है? अगर मान लो कि इस टाइप का कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये यहां पे डबल बॉन्ड लगा रखा है। ठीक है नहीं है? और आप इपॉक्सीडेशन कर रहे हो MCP से, तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए ये ग्रुप आ गया। क्या आ गया? तो इसको बोलते हैं अपन कौन सा इफेक्ट बोलेंगे इसको? पोलर इंटरेक्शन बोलेंगे। तो पोलर इंटरेक्शन से यहां पे ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है ये स्टेबलाइज होती हुई नजर आई। ठीक है, तो इसका मतलब जो इपॉक्सीडेशन होगा यहां पे, ये इपॉक्सीडेशन होगा, OH ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं चेंज होगी, लेकिन यहां पे जो O ग्रुप लगेगा वो भी कैसे लगेगा? वेज पर लगेगा। क्या लगेगा? वेज पर लगेगा। कोई दिक्कत? अगर ये डैश पे होता तो डैश पे लग जाता। कर लोगे? तो पहला इपॉक्सीडेशन मैंने कंप्लीट करवा दिया, बाकी का आपको वीडियो से देखकर करना है कंप्लीट इसको। ठीक है भाई, कर लोगे? सेकंड जो है अपना है वो है इपॉक्सीडेशन बाई peroxide ठीक है भाई। और प्रोक्साइड इपॉक्सीडेशन किसका करेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का करेंगे। ठीक है भाई, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का इपॉक्सीडेशन कौन करता है? पेरोक्साइड। और ये रहा आपके पास रिएजेंट, और यहां पे बनेगा ये, दिख गया भाई, ये इपॉक्साइड बन गया। अब सवाल ये उठता है कि ये इपॉक्साइड बनी कैसे? मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में आप देखोगे, पहले इसको समझो आप, ये H2O2 होता क्या है? ये है पेरोक्साइड, और ये आपका OH माइनस, ये प्रोटॉन ले जाएगा यहां से, और ये पेरोक्साइड आयन बनाता है। ये देखो ये बना दिया। ठीक है नहीं है? अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? अल्फा इफेक्ट के कारण इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डबल बढ़ गई है। अल्फा पे लोन पेयर आ गए ना? अल्फा पे लोन पेयर आ गए तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई है, लेकिन बेसिसिटी कम हो गई है। क्या हो गई है? बेसिसिटी। तो अपन बोलेंगे गुड न्यूक्लियोफाइल बट बैड। क्या हो गया ये? बैड बेस, बुरा बेस है ये। इसको अपन बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल विदाउट बेसिसिटी। ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास बेसिक स्ट्रेंथ नहीं है, बेसिसिटी नहीं है। ठीक है नहीं है? अब क्या होगा? ये सीधा यहां जाके अटैक करेगा साहब। कर दिया अटैक। अटैक करते ही ये इलेक्ट्रॉन ऊपर और ये इलेक्ट्रॉन और ऊपर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर और ये इलेक्ट्रॉन और ऊपर। तो आपकी जो स्पीसीज बन रही है वो ये बन रही है।
ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज वापिस आता है लिविंग ग्रुप या डबल बॉन्ड होने पर। यहां पे डबल बॉन्ड है, ये घूमेगा, इलेक्ट्रॉन घूम गया, ये घूम के यहां अटैक करेगा, ये OH माइनस बाहर, क्या निकल गया, OH माइनस बाहर। तो आपने देखा कि इपोक्साइड बन गई, सही है कि नहीं है? तो ये इपोक्सीडेशन कौन करेगा, परोक्साइड्स करेंगे, ठीक है नहीं है? कई बार क्या होता है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो लाइक साइनाइड, ठीक है, तो हम यूज में लेते हैं यहां पे टर्सरी, ठीक है नहीं है, विद ट्राइटन बी, किसके साथ बनेगा, इपोक्साइड ही, नो डाउट बनेगा इपोक्साइड। मैकेनिज्म सेम ऐसी की ऐसी ही रहेगी, कोई दिक्कत। नंबर 2 मेथड क्लियर है आपका? उतारो इसको। एक आपको और लिखवाया था मैंने, ये वाला, आपको बोला था मैंने कोई KCN वगैरह या HCN वगैरह हो, एल्किल साइनाइड, CH3CN H2O2 होता है, ये हो जाए, और K2CO3 और प्लस अल्कोहल, तो ये तो सॉल्वेंट और ये बेसिसिटी देने के काम में आ रहा है, ये मेन फंक्शन इसका है, ये भी इपोक्साइड ही बनाएगा, और इसकी मैकेनिज्म जो है सेम वैसी होगी जैसी पर एसिड में हुई थी। कैसे दिखाता हूं, ये दोनों क्या करते हैं, सबसे पहले जो एल्किल साइनाइड है, ठीक है, आराम से देखो, ये यहां पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो स्पीशीज आपकी क्या बन गई, CH3 C डबल बॉन्ड N और H, O O और H, समझ में आ गई? अब इसकी मैकेनिज्म दिखाने के लिए मेरे को पर एसिड वाला पेज खोलना पड़ेगा, अगर इसकी मैकेनिज्म समझ जानी है, बस इसको ध्यान रखना तुम, डबल बॉन्ड NH है यहां पे, क्या है भाई, डबल बॉन्ड NH। अब सोचो क्या यहां पे डबल बॉन्ड NH हो तो बोलो भाई क्या हो, डबल बॉन्ड NH हो, खुद सोचो एक बार, यहां पे क्या हो, NH, यहां पे NH, मैकेनिज्म ऐसे ही होगी, क्या होगी, मैकेनिज्म ऐसे ही होगी, यहां पे ऑलरेडी NH है, एमाइड बन जाएगा, कुछ समझ में आई उसकी मैकेनिज्म कैसे होगी? तो मैं इसको यहां से उठाकर उधर ले चलता हूं, उधर वहीं पे लिख लेंगे इसको ऊपर, लो भाई साहब, कॉपी करें, कहां कॉपी वाला ऑप्शन दिएगा, कॉपी, और कहां पे पेस्ट करना है, यहां पे पेस्ट करना है, हो तो छोटो छोटो खूब है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत कर लोगे, हटाओ इसको, कोई दिक्कत कर सकते हो आराम से, बिल्कुल इजी है, ठीक है। फिर अपन देखेंगे किसके द्वारा, DMDO, क्या लिखवाया था, DMDO जो होता है वो ये होता है, ऐसे, ठीक है, बनता कहीं से है, एसीटोन से, ये कहीं से बनेगा, एसीटोन से, ये एसीटोन है, दिख रहा है, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे HSO5 से, ठीक है, तो इसका जो ये है ऑक्सीजन H प्रोक्साइड है, ये भी क्या है, प्रोक्साइड है, HOOSO3, अलग लिख देता हूं मैं एक बार, हो गए 5, ये अपनी न्यूक्लियोफाइल साइड से यहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर, चेक करो देखो, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और यहाँ पे OSO3,
ये आ गया, और ये सीधा सीधा यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर क्या बन जाएगा, DMDO, डाई मिथाइल डाइऑक्साइड, डाई मिथाइल डाइऑक्साइड, ये बन गया। अब जो ये मैकेनिज्म कैसे करेगा, मैकेनिज्म वैसे ही करेगा जैसे और करते आए, जो एक ऑक्सीजन है उसको इसकी तरफ रखेगा, वैसे ही बटरफ्लाई टाइप में मैकेनिज्म, बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट बनने के चांसेस हैं। ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत? तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये वाले यहां पे और ये वाले यहां पे, खत्म। ट्रांजिशन स्टेट बनाओ तो बना लो, क्या भाई, ट्रांजिशन स्टेट बनाओ तो बना लो। ऊपर क्या फ्री हो गया, एसीटोन, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आपने देखा कि एक और लिखवाया था मैंने, आप देखो इसको गौर से, एक बात देखो, एक और लिखवाया था, उसमें क्या लिखवाया था मैंने, देखो आराम से सुनना, N डाइएल्किल पिपरिडीन टू ओन, तो कीटोन तो ही इसके पास, और मैंने एरो के ऊपर क्या लिखा था, KOSO4, ये लिखा था। तो अगर ये रिएजेंट लूंगा तो कुछ इस टाइप की स्पीशीज बनेगी क्या, यहां पे पॉजिटिव इस टाइप की स्पीशीज बनेगी, और इस टाइप की स्पीशीज बनेगी, तो इपोक्सिडेशन करवाएगी, करवाएगी नहीं करवाएगी, करवाएगी ना। तो बेसिकली जो है ये कंपाउंड जो है अपन एलाइलिक अल्कोहल के लिए यूज में लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, एलाइलिक अल्कोहल के लिए। फिर हमें ईल्ड नहीं मिली, बढ़िया, क्या नहीं मिली, ईल्ड नहीं मिली। ईल्ड को इंप्रूव करने के लिए हम शार्पलेस एसिमेट्रिक सिंथेसिस का कांसेप्ट लेके आए, किसका लेके आए, तो इसमें दो एग्जांपल हैं, कितने, उतारो इसको, ठीक है। अब हमें पढ़ना है, लास्ट अपना आ गया कौन सा, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सिडेशन, कोई दिक्कत, देखो इधर शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सिडेशन में क्या होता है, एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। एलाइलिक अल्कोहल का मतलब समझिए, ये एलाइलिक अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक हुई, एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, और आपकी क्या बनेगी, इस एलाइलिक अल्कोहल का कुछ नहीं मिलेगा, यहां पे इपोक्साइड होगा, कोई दिक्कत। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की चर्चा अपन बाद में करेंगे, पहले मैकेनिज्म अपन को देखनी है। टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स आएगा, क्या आएगा, टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगे हुए 4, ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत। टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ब्यूटिल हाइड्रोक्साइड मिलेगा आपको पेरोक्साइड के रूप में, ये देखो, और साथ में मिलेगा यहां पे DET, क्या मिलेगा, क्या है DET, डाई इथाइल टार्ट्रेट, ठीक है नहीं है, और ये यहां पे डायरेक्टर की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है, डायरेक्टर की तरह काम करता है, और यही बताएगा कि ये जो इपोक्साइड बन रही है ये वेज बनेगी या डैश बनेगी, किस हिसाब से बनेगी, ठीक है नहीं है। तो ये तो हो गई आपकी रिएक्शन किसकी, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सिडेशन की। तो इसमें क्या लिया है अपन ने, टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स लिया है, हाँ पेरोक्साइड लिया है, और DET लिया है, डाई इथाइल टार्ट्रेट, जो डायरेक्टर की तरह काम करेगा कि ये वेज पे बनेगी या डैश पे बनेगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात अपन बाद में करेंगे, पहले अपन मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है भाई। तो मैकेनिज्म के पहले पार्ट में अपने पास टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है, टाइटेनियम IOPR, कोई जरूरी नहीं है कि आप ये लो, दूसरा भी ले सकते हो आप, OIPR, गलत लिख रहा हूं मैं इसको, है ना। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये, ठीक है, 4 जुड़े हुए हैं, और जैसे DET आएगा, DET
तो DET के पास दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, दो OH ग्रुप होते हैं। तो ये अपने जो ऑक्सीजन वाली साइट है, बाइंडिंग साइट है, उससे जाके जुड़ जाएगा टार्ट्रेट, ऑक्सीजन वाली साइट से जुड़ जाएगा। तो ये दो वैकेंसी ऑक्यूपाई करेगा टाइटेनियम में। क्या करेगा? दो वैकेंसी ऑक्यूपाई करेगा। ये DET जुड़ गया साहब, जुड़ गया, DET जुड़ गया। दो वैलेंसी इसने ऑक्यूपाई कर ली, और दो वैलेंसी किसके द्वारा है? BV OIPR द्वारा जुड़ी हुई है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? इससे जुड़ी हुई है, कोई जरूरी नहीं है आप कोई दूसरा एल्को ले लो, कोई समस्या वाली बात नहीं। फिर आएगा आपका, कौन आएगा? टर्सी ब्यूटिल पेरोक्साइड आ गया, ये भी जुड़ेगा इससे। तो ये जुड़ेगा, जोड़ लेना दोस्तों, टाइटेनियम। और यहां पे आपका वेजेस के रूप में दिखा देता हूं इसको मैं, DET को। ठीक है, DET आपका जुड़ गया, जुड़ा हुआ है। और यहां पे कौन जुड़ गया है? O टर्सी ब्यूटोक्साइड आपका जुड़ चुका है। ये ब्यूटिल पेरोक्साइड आपका जुड़ चुका है, जुड़ गया। अभी भी एक ग्रुप इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, OIPR। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया है। ठीक है, अब क्या होगा? अब आपका आएगा अल्कोहल, जो एलाइलिक अल्कोहल आप ले रहे हो वो आएगा। ये आ गया एलाइलिक अल्कोहल, OH। और ये भी कहेगा साहब मेरे को भी जुड़ना है, तो ये यहां पे जुड़ेगा और इस टाइटेनियम को, इसको बाहर निकालेगा। जैसे ये निकालते हैं वैसे इसने भी निकाल दिया, और ये जाके क्या हो गया? इससे अटैच हो गया। हो जाने दो अटैच होएगा तो टाइटेनियम की वैलेंसी अब फुल हो चुकी है। क्या हो चुकी है? फुल हो चुकी है। तो इधर तो आपका कौन जुड़ा हुआ है? DET जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इधर आपका कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन और ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल, और साथ में ये जुड़ गया यहां से आपका ऑक्सीजन जुड़ गया ना, और ये एलाइलिक अल्कोहल आपका ऐसे जुड़ गया। अब क्या होगा? ये अपने लोन पेयर से इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है नहीं है? क्या करेगा? अटैक करेगा। अटैक करेगा, उसके बाद क्या होगा? देखते जाओ आप। अटैक करेगा, उसके बाद क्या होगा? जैसे टाइटेनियम के ऊपर इसने अटैक किया, तो टाइटेनियम की एक वैलेंसी ज्यादा हुई। गड़बड़ काम है, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज और टाइटेनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो टाइटेनियम के ऊपर प्रेशर आएगा एक वैलेंसी कम करने का। आएगा प्रेशर एक वैलेंसी कम करने का प्रेशर आएगा। और ये प्रेशर कंट्रीब्यूट करता है किसके साथ? DET के साथ ही, इस एल्कीन के साथ, कि भैया तू एक काम कर, ये बॉन्ड तोड़। ठीक है नहीं है? क्या हो रहा है भाई? ये बॉन्ड तोड़ो, हो गया भाई। तो ये बॉन्ड टूटते ही इसका प्रेशर रिलीज हो जाएगा, हो गया रिलीज। तो अब अपन क्या करेंगे? अपन देखो इधर चलते हैं। टाइटेनियम का प्रेशर रिलीज हो गया, ठीक है नहीं है? और यहां पे ऑक्सीजन और जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है वो डायरेक्ट जुड़ गया आगे टाइटेनियम से। ठीक है नहीं है? और यहां पे एक अजीबोगरीब स्थिति हो गई। क्या हुई है वो? ये देखो, अभी नहीं, अभी अपन केवल बाइंडिंग स्टेट में ही दिखाएंगे इसको। ठीक है भाई? तो एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप में बन गई। ऐसे ट्रांजिशन स्टेट टाइप में बन गई। थोड़ा और बढ़िया तरीके से दिखा देते हैं इसको। ऐसे दिखा दी, ये एलाइलिक है, कार्बन दिखा दिए, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। ठीक है भाई? तो अभी एक वापस हटाऊंगा मैं, और यहां से कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। अभी तो ये बॉन्ड टूट गया क्या? और ये भी टूट गया। कहां गया? एक मिनट रुको। ऑक्सीजन। तो ये देखो आप गौर से, ये बॉन्ड आपका टूट गया है, ये बॉन्ड आपका टूट गया है, और ये दोनों बन रहे हैं बॉन्ड। और इसका एक बॉन्ड मैं हटा देता हूं। ठीक है? क्या करता हूं? एक बॉन्ड हटा देता हूं, और ये बॉन्ड टूट रहा है आपका।
इस प्रकार की आपकी एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी। यहां पे स्लाइटली पॉजिटिव और यहां पे स्लाइटली नेगेटिव, क्योंकि टूटने वाला है ये। क्या होने वाला है? टूटने वाला है। जैसे ही टूटेगा ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। टूटते ही आपके पास कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी? देखो देखिए, टाइटेनियम, हाँ जी, ओ टर्सी ब्यूटाइल, यहां पे ऑक्सीजन ये वाला, और यहां पे क्या बन गया बेटा? इपोक्साइड बन गया, और यहां पे डीईटी। बन गया ना? इपोक्साइड बन गया कि? उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाता है, और हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद अपन को इसमें क्या बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अपन को मेन प्रोडक्ट से मतलब होगा, OH इधर आ जाएगा, ठीक है भाई, और ये इपोक्साइड बन गई। ये मैकेनिज्म है किसकी? बेसिकली आपके एसिमेट्रिक शार्पलेस एसिमेट्रिक सिंथेसिस की। अब अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, पहले ये उतार लो आप। चले भाई, तो अब बात कर लेते हैं अपन पूरी ढंग से इसकी डिटेल से। तो शार्पलेस एसिमेट्रिक सिंथेसिस में आपने क्या क्या देखा? आपने देखा, देखो इधर आपने देखा कि सबस्ट्रेट है, आपने देखा लिवाइस एसिड है, आपने देखा कि प्रोक्साइड है, ठीक है नहीं है? इसको कई बार अपन क्या बोलते हैं? TBHP, टर्सी ब्यूटिल हाइड्रोजन प्रोक्साइड भी बोलते हैं ना, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये क्या है अपने पास? ये काई की भूमिका निभाएगा? ये कायरल कैटलिस्ट की भूमिका निभाएगा। काई की लगाएगा? कायरल कैटलिस्ट की। कायरल कैटलिस्ट, क्योंकि डायरेक्टर है, ये डिसाइड करेगा वेज पे बनेगी या डैश पे बनेगी, ठीक है नहीं है? इसकी जगह डीईटी की जगह कई बार DIPT भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? DIPT का मतलब क्या होता है? ये तो होता है ये, देखो इधर यहां पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है बेटा। तो अगर इथाइल की जगह मैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दूं, इसको हटाकर क्या लगा दूं? आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दूं, तो कोई अन्याय थोड़ी होएगा। आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दूं, जैसे C3H7 लगा दूं, बाकी ग्रुप सेम रहने दूं, यहां पे भी क्या लगा दूं? C3H7, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया मैंने, ठीक है नहीं है? अब ये जो है दो फॉर्मेट में पाया जाता है। काय में पाया जाता है? दो फॉर्मेट में पाया जाता है, ठीक है नहीं? ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये, क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर पाई जाएगी, ठीक है नहीं है? तो दो फॉर्मेट में मिलेगा, या तो आपको लिखा हुआ मिलेगा SSDET। SSDET का मतलब होता है -DET, क्या होगा? और हमें इसका ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म लेना है, इधर और इधर होगा। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है नहीं है? एक मिलेगा आपको RRDET, क्या मिलेगा? RRDET। RRDET का मतलब होता है +DET, ये मिलेगा, ठीक है नहीं है? इसकी जगह आपको DIPT भी मिल सकता है, ध्यान रखना, ठीक है नहीं है? तो आपने देखा अपने पास सबस्ट्रेट है, लिवाइस एसिड है, बेस है, और कायरल सेंटर है, कायरल सबस्ट्रेट अपने पास, जो कि क्या करेगा? स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिसाइड करेगा। अब एक्चुअल में इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, सुनने की कोशिश करना, कि ये अपने पास इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है? और यहां पे ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। तो अपने पास दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। ये बनेगा इस एलाइलिक ग्रुप के अपोजिट साइड ही, इसके अपोजिट साइड ही बनेगा। तो या तो बनता है ये डैश पर, तो इसको तो बोलते हैं अल्फा इपोक्साइड, क्या बोलते हैं? अल्फा इपोक्साइड। या फिर बनेगा वेज पर, क्या बनेगा? वेज पे। वेज पर, वेज पर, ये देखो, इसको बोलते हैं बीटा इपोक्साइड। अब हमें याद क्या रखना है? हमें याद एक ही रखनी चीज है, या तो आप प्लस का फंक्शन रख लो याद, या माइनस का फंक्शन रख लो, तुम्हारी इच्छा है जिसका रखना चाहो।
तो अल्फा और बीटा इपोक्साइड अपने पास बनती है। अच्छा ये दोनों क्या है, ये आपस में भी अनएंशियोमर है। क्या है? इनएंशियोमर। और इनएंशियोमर होने के कारण ये रिएक्शन अनएंशियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, क्योंकि एक को चूज करना है अपन को। क्या करना है? ए को चूज करना। तो इसलिए अनएंशियो सिलेक्टिव रिएक्शन है ये, ठीक है नहीं है। अब आपके को सर डायस्टीरियो सिलेक्टिव हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है डायस्टीरियो सिलेक्टिव। कब होगी? जब यहां पे अपन कोई आर ग्रुप लगा दे, क्योंकि ये भी कायरल सेंटर बन गया आपका। भाई एक ग्रुप तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा हाइड्रोजन है, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, मान लो कि इसको आप वेज भी ले लो, कहीं पे ले लो, वेज पर ले लो। तो एक तो आपकी अल्फा बनेगी, अल्फा इपोक्साइड बनी क्या? हाँ भाई, अल्फा इपोक्साइड बनी। और एक बनी आपकी बीटा इपोक्साइड, ये बन गई बीटा इपोक्साइड। देखो आराम से, क्या बन गई? बीटा इपोक्साइड। बीटा इपोक्साइड। और अगर इन दोनों में रिलेशनशिप की बात की जाए, इन दोनों में रिलेशनशिप की बात की जाए तो ये डाया स्टीरियोमर है। तो इसका मतलब हो गया शार्पलेस एसिमेट्रिक सिंथेसिस डाया स्टीरियो सिलेक्टिविटी के साथ भी डील करता है और अनएंशियो सिलेक्टिविटी के साथ भी डील करता है, दोनों के साथ डील करता है। अब कंसेप्ट पकड़ लेना, एक का ध्यान रखना, आपकी इच्छा हो, बाकी की मर्जी की बात है, आप क्या करोगे। जब प्लस डीईटी अपन यूज में लेंगे, बाकी की रिएजेंट मैं नहीं लिखूंगा, लिख चुका एक बार। अगर प्लस डीईटी अपन यूज में लेते हैं तो अल्फा मेजर बनता है। क्या बनेगा? अल्फा मेजर बनेगा। अल्फा मेजर, यानी कि ये बन रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कर लोगे। अब इसमें लफड़े, अगर माइनस यूज में लोगे तो क्या बनेगा? बीटा मेजर बनेगा। इसमें क्या लफड़े हैं, अपन को सबस्ट्रेट को इसी फॉर्मेट में देखना है, तो इसके लिए ट्रिक बनाई हुई है, ठीक है नहीं है। इस एल्कीन को, कैसी भी एल्कीन आ जाए, उसमें जो एलाइलिक ग्रुप है उसको नीचे की तरफ रखोगे आप, बॉटम साइड किधर रखोगे? बॉटम साइड। और ये बॉटम राइट है, किधर है? बॉटम राइट। देख लो आराम से, ये बॉटम राइट है, समझ में आई? तो अपन को तो प्रोडक्ट ऐसे ही देखना है, बॉटम राइट, समझ में आई? अगर मान लो कि इसको घुमा दूं यूं, तो ये वेज वाला इधर आके डैश, ये डैश वाला इधर आके वेज पे हो जाएगा, तो उल्टा कंसेप्ट लग जाएगा। समझ में आई बात? तो मैं यहां पे 4 कॉम्बिनेशन लिखूंगा आगे, वो थोड़ा सा ध्यान रखना आप। बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट को आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लो इस टाइप का कोई सबस्ट्रेट आया आपके पास, इसको आप बोलते हो बॉटम राइट, ठीक है, ZST, बॉटम राइट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये बॉटम राइट है और इसको आपने दिया प्लस DET, बाकी के सेम रिएजेंट, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ये वाला, ठीक है भाई। और अगर आपने बॉटम लेफ्ट लिया है, बॉटम लेफ्ट लिया है, लेफ्ट आ गया कि ये, तो या तो इसको बॉटम राइट में कन्वर्ट कर लो, बाद में कर लेना कन्वर्ट बॉटम राइट में, प्लस DET, ठीक है भाई। इसको यूं ही तो पलटोगे आप, और कोई तरीका है नहीं भाई, यूं ही तो पलटोगे आप, इसको पलटोगे तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, कर लिया, अल्फा बन गया, अल्फा बन गया तो इसको वापस घुमाओ, वापस घुमाओगे तो क्या बनेगा? ये वेज वाला कहां जाएगा? वेज पे रहेगा। ये डैश वाला वेज पर आ जाएगा, तो क्या बन गया? बीटा। यहां पे अल्फा मेजर, यहां पे बीटा मेजर, कोई दिक्कत, कोई समस्या? किया कुछ भी नहीं है मैंने, हमें प्रोडक्ट को ऐसे ही देखना है, ऐसे ही इमेजिन करना है और ऐसे में ही रिएक्शन लिखनी है अपन को, ऐसे में रिएक्शन होती है, तब जाके प्लस DET लेने पर ये डैश पे लगता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि बॉटम लेफ्ट आ गया तो इसको राइट में कन्वर्ट कर लो, प्रोडक्ट बना लो, उसके बाद वापस लेफ्ट में घुमा देना, तो प्रोडक्ट का आइडिया लग जाएगा। नहीं समझ में आई? क्लियर है? अब चलते हैं अपन दूसरे कंसेप्ट के ऊपर। मान लो कि अपना बॉटम राइट ही है,
क्या है? बॉटम राइट। बॉटम राइट, बॉटम राइट, ठीक है। और आप ले रहे हो माइनस डीटी, क्या ले रहे हो? माइनस डीटी। तो ये कौन सा बनाएगा? बीटा मेजर बनाएगा। क्या बनाएगा? बीटा मेजर बनाएगा। बनाने दो, बन गया। अब आप क्या कर रहे हो कि आपके पास सबस्ट्रेट आया कौन सा? बॉटम लेफ्ट। आने दो, दो तरीके हैं इसके, बॉटम लेफ्ट। या तो इसको इसमें कन्वर्ट करो, पहले यूं घुमाओ, घुमा दिया, dt लगाओ, ये करो, और जब आपका प्रोडक्ट बन जाए तो उसको वापस घुमाओ ऐसे। तो वापस जब घुमाओगे ऐसे तो ये कहां जाएगा? डैश पे जाएगा। यानी कि इस बार कौन बन रहा है भाई? यहां पे अल्फा, और यहां पे कौन बना? बीटा। ये कंसेप्ट है इसका। अब बॉटम लेफ्ट और राइट पहचानना जरूरी है अपन को। क्या जरूरी है? बॉटम लेफ्ट और राइट पहचानना जरूरी है, तभी आपके प्रोडक्ट बनेंगे। कंसेप्ट आपके हाथ में, बिल्कुल सॉल्यूशन आराम से क्वेश्चन होते हैं इसके। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर लोगे इसको उतारो। ये देखो कुछ क्वेश्चंस है, ढंग से समझना है इनको। पहली चीज, क्या अपने सबस्ट्रेट के हिसाब से है क्या? ये है क्या? नहीं है। अपना सबस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए था, ऐसा, लेकिन है उल्टा। तो अपन क्या करते हैं? इसको उल्टा करते हैं, घुमा दे, उल्टा करते हैं, उल्टा कर देते हैं। देखो उल्टा करते हैं, ऐसे उल्टा करेंगे अपन, उल्टा करेंगे, उल्टा। तो उल्टा करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? ये देख, ऐसे आएगा उल्टा करने पर। आगे क्या दिया हुआ है? आर आर। बॉटम क्या है? राइट। आर आर क्या बनेगी? अल्फा वाली बनेगी। कौन सी बनेगी? अल्फा वाली। तो अल्फा वाली अपन बना देते हैं इसको। तो अल्फा वाली बनाएंगे, डबल बॉन्ड को हटा देता हूं, और ये लो साहब डैश ओ डैश, बन गई अल्फा। अब जब इसको वापस अपन इसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये डैश वाला कहां चला जाएगा? वेज पर। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, ये। नहीं समझ में? ये देखो, आप इसको यूं ही तो घुमाना है, जस्ट घबराओ मत, यूं घुमाना है इसको। देखो इसको केवल और केवल यूं ही घुमाना है आपको। ये आपका सबस्ट्रेट दिख गया? दिखा नहीं दिखा? सबस्ट्रेट दिखा, और ये बॉटम राइट ही है, जो अपन चाह रहे थे वैसा का वैसा है। तो बॉटम राइट होता है तो क्या होता है? आर आर पर अल्फा डैश बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको तो आप वापस वैसे की वैसे कर दो, ठीक है? नहीं है तो अपना क्या बनेगा? डैश पर बनेगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? कर लो। अगर यहाँ पे आर आर होता तो ये वेज पे बन जाता, आर आर होता है तो वेज पे बनाता है ये, सॉरी एस एस होता है तब वेज पे बनता है, ठीक है? नहीं है? कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप कैसा है। ये वही कंसेप्ट आ गया, ऊपर है, इसको उल्टा करो। पहले उल्टा करोगे तो एस एस है, उल्टा करो एस एस, तो कैसे जाएगी? ये वेज पर जाएगी, वेज पे जाएगी। उल्टा करोगे तो कहां पे जाएगी? डैश पे जाएगी। एक ही कंसेप्ट याद रखो कि आपका सबस्ट्रेट कैसा है, बाकी की कंसेप्ट को याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। बन गया प्रोडक्ट। ये कैसा है? सेम ऐसा कैसा है क्या? और यहाँ पे क्या है? आर आर। तो इसका मतलब ये हो गया, उल्टा करो, उल्टा करोगे तो डैश पे जाएगी, और वापस उल्टा करोगे तो आप क्या होगा? वेज पे जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो ओ है, जो इपोक्साइड है, वो इस प्रकार से होगी। बनी? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आप चल रहे हो, देखो इधर, ये तो सिंपल है, इसको यूं घुमा लो हल्का सा। ये तो बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट ही है, बॉटम राइट ही है। एस एस दिया हुआ तो क्या बनेगा? वेज पर। ये अपने कंसेप्ट के हिसाब से ही है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। किधर जाएगा? वेज पर चला गया। इसमें देखो ये कैसा है? बॉटम राइट ही है, यू घुमा के देख लो, बॉटम राइट ही है। कंसेप्ट के हिसाब से चलेगा। एस एस है तो क्या आएगा यहाँ पे? वेज। तो ये बन गया आपका इस डबल बॉन्ड पर क्या बन जाएगा? वेज पर ऑक्सीजन आ जाएगी।
कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट जो है वो समझने की करना कि जैकबसन कैचुस्की इपोक्सिडेशन है, इसमें आपको रिएजेंट मिलेगा। ये कंसेप्ट वही लगेगा जो किसमें है जो शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सिडेशन में कंसेप्ट लगा था, वो का वो कंसेप्ट लगेगा, रिएजेंट चेंज है केवल। समझ में आई? इधर अल्फा बनेगी, इधर बीटा बनेगी, बीटा बनेगी इपोक्साइड। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर लोगे? अगर मान लो ऐसा भी लिखा हुआ आ जाए तो ऐसा भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? नहीं है सिस एल्कीन प्रिफर करते हैं, ये क्या करते हैं भाई? सिस एल्कीन प्रिफर करते हैं ये। अगर सिस और ट्रांस दोनों हैं तो पहले कौन सी पे करवाओगे आप? सिस पर, ठीक है? नहीं है। नेक्स्ट जो है ये कुछ रिएक्शन है, रिएजेंट है, मोलिब्डेनम का है आपका और एक वेनेडियम का है, ठीक है? नहीं है। तो मोलिब्डेनम का तो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड पर इपोक्साइड करने में बिलीव रखता है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड चाहिए इसको, है ना, और मोर न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड चाहिए। और वेनेडियम वाले को विनाइलिक अल्कोहल चाहिए। विनाइलिक अल्कोहल का मतलब हो गया कि डबल बॉन्ड पर आपका OH हो, ये विनाइलिक अल्कोहल है तो यहाँ पे इपोक्सिडेशन कर देता है। ये इनकी फेवरेट साइट है, वैसे हर जगह करते ही नहीं है, ठीक है? नहीं है। ये क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन, नीचे वाले पे होएगा, ऊपर वाले पे होएगा, ऊपर वाले पे होएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा क्या है, वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो ये बन गया आपकी इपोक्साइड। इसमें कौन से पे होएगा? आइसोलेटेड पे करता है तो ये वाला, ये कॉन्जुगेटेड है तो उधर वाले पे जाएगी, ठीक है भाई? कोई दिक्कत? कर सकते हो आराम से। इसमें भी वही कंसेप्ट काम में आएगा जो एमसीपीबी में लिया था आपने। अगर ये OH ग्रुप कोई पोलर ग्रुप आपका है तो यहां पे पोलर इफेक्ट लगेगा तो ये कहां जाएगी आपकी? वेज पे ही जाएगी ऑक्सीजन भी, और जैसे ये है आपका वेज पर, ठीक है? नहीं है। इसी प्रकार से जो लास्ट है, लास्ट वाले में भी आप देख सकते हो कहां जाएगी? वेज पर ही जाएगी आपकी इपोक्सिडेशन, वेज पे ही होगा। इस प्रकार से हो रहा है, नहीं हो रहा? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये आपका शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सिडेशन खत्म है। उसके साथ छोटे मोटे रिएजेंट और करवा दिए, बाकी का अपन कल देखेंगे, है ना?